रहा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा है जी कि हम अर्ज करते हैं भारत और पाकिस्तान के कि वो डायरेक्टली बात करें। तार साहब, एक वक्त हुआ करता था कि हम कहते थे क्योंकि थर्ड पार्टी आएगी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला ठीक करवाएगी। पर्टिकुलरली जो ग्रेट पावर्स और अमेरिका जैसी सुपर पावर है, अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता। और हमारे वजीर आजम यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है, और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बताना ये चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर हिस्ट्री बन रही है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो कि वो अपनी कैंडिडेसी अनाउंस कर चुका है, पोल्स में इस वक्त सबसे आगे आ रहा है। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि ये भारत को, ये उनके कदमों में पड़े हैं इस वक्त। आपसे ये बात खुद भी अगर करेंगे अमेरिकन तो भारत से इजाजत लेके करेंगे, ये इतने कमजोर हो चुके हैं। कल परसों मैंने खबर यहां पड़ी है कि अजय बंगा साहब ने वर्ल्ड बैंक, उन्होंने क्या किया, आते ही सारे 5-6 जो ऊपर सारे रिप्लेस करके अपने भारतीय निजात में रख लिया। वर्ल्ड बैंक इज बिकमिंग एन इंडियन बैंक। उसमें आईएमएफ के अंदर ग्रिप इनकी भारतीय। इस वक्त 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस की। तो आपका क्या ख्याल है कि ये कह सकते हैं आपको कि आप क्या हम बात कराते हैं? कैमला हैरिस को छोड़ दें। मैं तो वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं चीमा साहब, मैं तो डेली बेसिस पे एक्सपोज होता हूं इंडियन इन्फ्लुएंस को वॉशिंगटन डीसी में। आप सोच नहीं सकते, मेरे लफ्ज ये कोड कर लें, अमेरिका बाप से बात करेगा, किसी से भी बात करेगा एशिया के अंदर तो भारत से इजाजत लेके करेगा, उनको बता के नहीं, इजाजत में। ये सिचुएशन। तो फिर आप ये बताएं कि आपको अमेरिका से, आपने भारत से बात करके करना भी क्या है? कि शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दी और खासकर इंग्लिश में स्पीच दी। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज के सामने चाइनीज और वेस्टर्न मीडिया बैठा था, आर्मी चीफ साहब बैठे थे। सबसे बड़ी बात यह, शहबाज शरीफ साहब के घंटे रह गए प्राइम मिनिस्टरशिप है, नंबर 1। दूसरा मेरा पॉइंट यह है, आपका पोर्टफोलियो ही नहीं है भारत के साथ रिलेशनशिप डिस्कस करना। ये बात तो करनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब को, जो डिफेंस के जो इंचार्ज है डिफेंस के। और तीसरी बात यह है कि ये बातें आप पहले भी करते रहे, जब आईएमएफ से किस्त लेनी होती है आपने पहले भी इस तरह का कोई टूटा फूटा बयान फेंक देते हैं, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। पिछली दफा भी आपने जब आईएमएफ के साथ टेबल पे बैठे थे तो आपने इसी तरह का बयान एक छोड़ा था। तो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान का एक करप्शन प्रॉब्लम है, दूसरा जो बैड गवर्नेंस का है, वो दोनों चीजें आर पार्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस। और तीसरी चीज ये है, क्या नाम है वो उसका, आपके इकोनॉमिक मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब एक बार परवेज हुडबॉय के शो पर थे, तो वो कह रहे थे कि वी डोंट हैव मेनी स्किलफुल पाकिस्तानीज। सो उससे ये हो रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर 10 पाकिस्तानीज दुबई वगैरह जाके काम करते हैं, दे आर वर्किंग एज लेबर फोर्स। तो so what he was trying to say is कि CPEC जैसा प्रोजेक्ट to be successful you don't have that many well trained managers, engineers वगैरह। बिल्कुल ठीक। आपको क्या लगता है कि वाकई इसको रोकने के लिए कुछ लोगों ने, मतलब यूएस के हवाले से भी बात होती है, आईएमएफ के हवाले से भी बात होती है, हिंदुस्तान का नाम भी लिया जाता है, दबे लफ्जों में यूएई वगैरह का भी नाम दिया जाता है, लेकिन वो ओपनली नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा था या ये हमारा इंटरनली हमारी नालायकियां और वो चीजें थी? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका इज करप्शन। अमेरिका को क्या फर्क पड़ता अगर पाकिस्तान का डबल हो जाती इकोनॉमी तो भी। अगर आपका जीडीपी 2016-17 से 4 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, क्या नुकसान? इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स नथिंग। अगर आपका जीडीपी डबल हो गया तो हमारे डिफेंस बजट से भी कम है अभी। तो अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता सीपेक सक्सेसफुल रहो या ना रहो, अनलेस यू आर सेइंग कि दिस इज टारगेटेड चाइना। चाइना दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, इज इट नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इन्वेस्टमेंट्स? ये सवाल उठता है ना कि इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान व्हिच इज डिफेंडिंग एंड trying to make CPEC successful. This is China and Pakistan both trying to make it successful. तो ये बातें चाइना से सुनने में नहीं आ रही। There is no evidence that the United States is trying to sabotage CPEC. Right. हाँ, ये अलबत्ता है IMF में जो के लोन के लिए जो IMF ने इंसिस्ट किया कि you first go and resolve the matter with China. That is the US using China's debt trap against China. और वो कंट्रीज जो चाइना से पैसे लेते हैं उनको भी सलाह दे रहा है। मतलब देखिए, आप एक ही हफ्ते में बांग्लादेश को स्टाफ लेवल अप्रूवल मिल गया, आपको तो अभी भी सर नहीं मिला। हमें तो स्टैंड बाय सिर्फ मिला अभी फिलहाल, वो वाला तो नहीं मिला। 9th और 10th रिव्यू अभी भी नहीं मिला। हाँ, तो यू सी द डिफरेंस इन द टू वेज ना, जिस तरह से IMF ने, हालांकि IMF बांग्लादेश का भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ, तो लेकिन उसके बावजूद द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ IMF टू पाकिस्तान इन बांग्लादेश इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। एंड यू विल रियलाइज के वहां पे भी बहुत करप्शन है। मैं देख रहा था कि एक न्यूक्लियर पावर या कोई पावर स्टेशन इंडिया में भी बना और बांग्लादेश में भी सेम कंपनी
इंडिया में 7 बिलियन का या 70 मिलियन, बांग्लादेश में डबल था वो, इट कॉस्ट डबल इन बांग्लादेश, सो यू कैन सी द करप्शन, राइट? वहां पे भी नमस्कार दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह से भारत का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड के अंदर बढ़ता जा रहा है और अब अमेरिका भी डायरेक्ट इंडिया से ये नहीं कह पा रहा है कि आप पाकिस्तान से बातचीत कर लो, वो भी इसी तरह से घुमा घुमा करके कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान को अपने आप बात करनी चाहिए। अब वो मीडिएटर भी नहीं बनना चाहता। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।